बीजेपी सरकार ने इस मनरेगा को खत्म करने के लिए एक नया कानून लेके आए, जिसमें इन्होंने वीबी ग्राम जी के नाम से, और उसके अंदर वो सारी बातें खत्म कर दी। सबसे पहले क्या किया कि जो 90% केंद्र सरकार खर्च करती थी वो खर्चा कम कर दिया। अब इसको 60% कर दिया केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार। आप समझ सकते हैं कि फिर राज्य सरकारें क्यों इसमें इंटरेस्ट लेंगी। और उसके साथ साथ जो इसमें था कि रोजगार आपको देना पड़ेगा, वो 15 दिन के अंदर अंदर वो खत्म कर दिया। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच में हमारे साथ जिनके भी आपने बात विचार सुने, ग्रामीण के प्रधान है भाई नरपाल जी, शहरी प्रधान है देवेंद्र वर्मा जी, पार्टी के सभी सम्मानित साथी हैं, नेतागण हैं। आज हम आपके बीच में एक खास अहम मुद्दे के लिए आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2005 में यूपीए की सरकार बनी थी। सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने पूरे हिंदुस्तान के देहात में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनकी भलाई के लिए एक कानून बनाया था, जिसको हम मनरेगा कहते हैं, जिसके माध्यम से 100 दिन का रोजगार उन सभी साथियों को मिले। और उसमें यह भी फैसला लिया गया कि जो भी रोजगार के लिए कहेगा 15 दिन के अंदर उसको रोजगार देना पड़ेगा, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो ये एक ऐसी स्कीम थी जिससे कि गांव का जो आखिरी कमजोर आदमी है उसको भी फायदा पहुंचे। और इस मनरेगा के माध्यम से आप देखें कि बहुत लोगों को रोजगार मिला। इसमें एक और बात थी कि केंद्र सरकार जितना भी खर्चा होगा उसका 90% केंद्र सरकार खर्च करेगी और 10% राज्य सरकार खर्च करेगी। आपने कोविड के समय भी देखा, बहुत लोगों को इसका लाभ हुआ। पर अभी क्या हुआ, बीजेपी सरकार ने इस मनरेगा को खत्म करने के लिए एक नया कानून लेके आए, जिसमें इन्होंने वीबी ग्राम जी के नाम से, और उसके अंदर वो सारी बातें खत्म कर दी। सबसे पहले क्या किया कि जो 90% केंद्र सरकार खर्च करती थी वो खर्चा कम कर दिया। अब इसको 60% कर दिया केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार। आप समझ सकते हैं कि फिर राज्य सरकारें क्यों इसमें इंटरेस्ट लेंगी। और उसके साथ साथ जो इसमें था कि रोजगार आपको देना पड़ेगा, वो 15 दिन के अंदर अंदर वो खत्म कर दिया। और क्या किया, तब तो गांव में ही रोजगार मिला करता था, अब ये फैसला कर दिया कि वो कहीं भी देंगे। आप समझते हो फिर ठेकेदारी प्रथा चलेगी और लोगों का इसमें शोषण होगा। और उसके साथ साथ इसके अंदर खास तौर पे जब फसल कटाई का समय होगा उस समय आप अप्लाई नहीं कर सकते, उस समय ये रोजगार बंद किया जाएगा। तो इस बात को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया कि हम इसका विरोध करते हैं। और इस विरोध के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कल आपके जमुनानगर में भी पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस उपवास रखेगी। और उसके बाद जो कार्यक्रम है मैं आपको विस्तार से थोड़ा बता देता हूं उसके बारे में। जैसा कि ये बताया अभी नरपाल जी ने भी, 10 जनवरी से लेके 25 फरवरी तक, 8 जनवरी को हमारे यहाँ पीसी स्तर की बैठकें हैं, 10 जनवरी को जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो आज हम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ 11 जनवरी को 1 दिवसीय उपवास, 12 जनवरी से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर जाके कांग्रेस पार्टी संपर्क करेगी। और उसके साथ साथ फिर 30 जनवरी 26 वार्ड स्तर पर शांतिपूर्वक धरना दिया जाएगा।
आगे 31 जनवरी से 6 फरवरी तक हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका विरोध करेंगे और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीसी को, कलेक्टर को ज्ञापन दिए जाएंगे। 7 फरवरी से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा घेराव किया जाएगा और उसके बाद 16 फरवरी से 25 फरवरी तक एआईसीसी की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में 4 बड़ी रैलियां की जाएंगी और ये सारे प्रोग्राम है मनरेगा के ऊपर।